हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं सी-टेक प्रिपरेशन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसके हमारे 3 लेक्चर्स हो गए हैं, ये है लेक्चर 4। तो वो लेक्चर भी ज़रूर देखना और उसमें जो होमवर्क दिए थे मैंने आपको वो भी ज़रूर करना। होमवर्क क्या था कि DLED जो हमारा फर्स्ट ईयर है उसके अंदर हमारा CDP एक सब्जेक्ट है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जिसमें हमें बहुत कुछ पढ़ना होता है और वो बहुत हेल्प करता है सी-टेक में। इसलिए मैंने आपको कहा था कि उसका यूनिट 1 और 4 कर लेना, ठीक है। और अगर उसकी वीडियो नहीं मिल रही तो हमारे चैनल पे है और इस वीडियो के एंड में उसकी प्लेलिस्ट मैं दे दूंगी CDP फर्स्ट ईयर की, ठीक है। तो वो आप कर लेना, ओके। और अगर मैं आपको अभी बताना चाहूँ कि होमवर्क क्या है, तो आपको करना है यूनिट 3, ठीक है। तो यूनिट 3 आप इस वीडियो में कर लेना, ठीक है। इस वीडियो खत्म होते ही यूनिट 3 कर लेना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं सी-टेट के। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अप्रोच मेथड के बारे में पढ़ेंगे, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही में हमारे लैंग्वेज और थॉट के बारे में भी पढ़ेंगे। सच में ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे ध्यान से समझना, बिकॉज एक बार ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो फिर आप बहुत अच्छे से कर सकते हो अपने सी-टेट को क्लियर, ओके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक हमारा यही रहेगा कि चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है। तो देखिए, सभी को पता है कि सबसे अच्छा जो हम वे ऑफ टीचिंग कह लो या कि अप्रोच कह लो, मैथड कह लो, वो होता है चाइल्ड सेंटर्ड। बच्चा एजुकेशन के, लर्निंग के, सीखने के सेंटर में हो, बच्चा ही सब कुछ हो, बच्चा ही करता धरता हो। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब है बच्चा लर्निंग का सेंटर है, ओके। टीचर सिर्फ एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, टीचर एक फैसिलिटेटर है, ठीक है। बॉस कौन है? सिर्फ और सिर्फ बच्चा है। तो बच्चे को ही सेंटर में लेके चलना है। इसमें और क्या है कि बच्चे के जो इंटरेस्ट है, बच्चे का जो नीड है, बच्चे का जो पेस और मैंने बच्चे की स्पीड, लर्निंग की स्पीड, उस हिसाब से बच्चे के उस लर्निंग की स्पीड के, इंटरेस्ट के, नीड के अकॉर्डिंग हमें लर्निंग करवानी है, ना कि अपने अकॉर्डिंग, ओके। बच्चे के अकॉर्डिंग करवानी है। बच्चे को एक्सप्लोर करना है कि बच्चा ज़्यादा एक्सप्लोर करे, अलग अलग चीज़ों के एक्सपीरियंसेस ले, ना ही सिर्फ और सिर्फ रोट लर्निंग करे, सिर्फ रटिफिकेशन करे, ओके। इसमें हम और भी बात करते हैं इसके चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन में हम बात करते हैं कि बच्चा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करे, जैसे बच्चा ड्राइंग करे, ड्रामा करे, न्यू स्किल्स सीखे, रोल प्ले करे और एक्सेट्रा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ ही में हम इसमें ये भी ध्यान देते हैं कि बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंसेस हो, सिर्फ और सिर्फ बुक में ना बच्चा लगा रहा है। बुक जो बोझ है वो कम करना है, जो मैं NCF में भी लिखा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी लिखा है कि बुक बस्ते का जो बोझ है उसे कम करना है, ठीक है। यहीं पर प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब ये होता है कि मॉडर्न और डेमोक्रेटिक वे में टीचिंग हो, जिसमें बच्चे को फ्रीडम मिले और साथ ही में बच्चे को क्रिएटिविटी शो करने का मौका मिले, ठीक है। बच्चे को सब कुछ बच्चे के अकॉर्डिंग हो रहा है। बच्चे से पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है क्लासरूम को इस तरह ऑर्गेनाइज करना चाहिए, आपको क्या लगता है पहले हमें ये पढ़ना चाहिए कि ये पढ़ना चाहिए, आपको क्या लगता है कि हमें इस सब्जेक्ट को ड्रामे के साथ करवाना चाहिए या फिर सिर्फ एक लेक्चर की तरह कराना चाहिए। तो बच्चे से पूछना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप अप्लाई करें ना करें, ठीक है। क्योंकि हर से बच्चा तो ये बोला ना खेलते हैं हमें क्यों पढ़ना, तो और पूछना है कि बच्चों को पता चले कि अच्छा उनकी भी बातों को सुना जा रहा है। एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट आपको बनाना है और कि बच्चों को ये भी एक अच्छी मोरल वैल्यूज, एथिक्स मिले बच्चे को, कि उन्हें पता चले कि देखिए डेमोक्रेटिक कितना इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी कितना इंपॉर्टेंट है। और हमें NCF में भी और एजुकेशन पॉलिसी में लिखा है कि बच्चे को कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक वैल्यूज से अच्छे से अवगत करवाना है, उन्हें अच्छे से बताना है बच्चों को बचपन से कि ताकि उन्हें पता रहे उनके राइट्स क्या हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन, और ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन की फिलोसफी है, इसको सबसे ज़्यादा जॉन ड्यूई सपोर्ट करते हैं, जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने रिसर्च किया एजुकेशन पे, अब वो फिलोसोफर भी रह चुके हैं। तो जॉन ड्यूई का बहुत बड़ा नाम है एजुकेशन के सेक्टर में, ठीक है। इसलिए अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो एक क्लासरूम जहाँ पे बच्चे साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है, साथ ही में ग्रुप में काम कर रहे हैं, ये है एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम, ठीक है। मेन फोकस किस पे? बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे। बच्चा फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, हर क्षेत्र में, हर डोमेन में बच्चे अपने हर एस्पेक्ट्स में डेवलपमेंट करें, होलिस्टिक डेवलपमेंट करें, ठीक है। तो हमने बात कर ली इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। अब हम बात करेंगे कि इंटेलिजेंस क्या है, ओके। देखिए, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मार्क्स या IQ से किसी की इंटेलिजेंस डिसाइड हो, राइट। हर बच्चा अपने में यूनिक है,
सब बच्चे अपने में यूनिक हैं। ट्रेडिशनल व्यू तो सिर्फ ये कहते हैं कि IQ टेस्ट करवा लो, देख लो उसमें कितना किसका स्कोर आया और वो इंटेलिजेंट है, वो और दूसरे का कम आया वो इंटेलिजेंस नहीं है, उसका इंटेलिजेंस है ही नहीं। लेकिन ये अनफेयर होता है, ये गलत है। किसने कह दिया ऐसा? हमारा ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स है, आज तक तो साइंटिस्ट ठीक से पता नहीं लगा पाए कि हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे ब्रेन की किसी को भी नहीं पता, तो हम ऐसे नहीं कह सकते। ये बहुत ही अनफेयर, बट कहते हैं कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी, ऐसा कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, क्रिटिकल व्यू पॉइंट क्या कहता है कि इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ मैथ या लैंग्वेज स्किल्स नहीं होता है। हर बच्चा अलग होता है, किसी में क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है, किसी में सोशल स्किल्स ज़्यादा होते हैं, किसी में एकेडमिक स्किल्स ज़्यादा होते हैं, राइट। इंटेलिजेंस को साथ ही में इन्वायरमेंट और हमारा कल्चर, अलग अलग तरह के कल्चर इन्वायरमेंट भी अफेक्ट करते हैं। वो दिखता नहीं क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बट करते हैं। तो इसीलिए इंटेलिजेंस शुड बी सीन एज मल्टी डायमेंशनल, नॉट जस्ट वन फिक्स्ड स्कोर। बहुत अलग अलग पहलुओं में हमें इंटेलिजेंस को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। ये एक एस्पेक्ट में देखेंगे तो हम इंटेलिजेंस को नहीं, इंटेलिजेंस क्या है क्या नहीं, हम नहीं पता कर सकते। तो इसलिए हमें पढ़ना होगा कि ये मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस क्या है। हमें ये जानना होगा कि ये चीज़ किसने दी। तो ये दी है हॉवर्ड गार्डनर ने, हमारे एक एजुकेशनिस्ट, इन्होंने बहुत रिसर्च की है थोड़ी कि अलग फील्ड में, कि थोड़ा ब्रेन पे, थोड़ा न्यूरोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं कि हमें ब्रेन के बारे में थोड़ी इन्होंने जानकारी ली, फिर बच्चे कैसे बिहेव करते हैं, हमें इंटेलिजेंस कैसे। तो इन्होंने बहुत कुछ रिसर्च करने के बाद उन्होंने बहुत ही बेहतरीन थ्योरी निकाली है जो है थ्योरी ऑफ मल्टी इंटेलिजेंस, जो कि बताता है कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक सिंगल ट्रेट नहीं है, सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि आपने मैथ्स में स्कोर कर दिया तो आप इंटेलिजेंस नहीं तो नहीं, इंटेलिजेंट हो नहीं तो नहीं हो। ठीक है, उन्होंने बताया कि ब्रेन हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स है, हर इंसान बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए हमारी इंटेलिजेंसी जो उसकी जो हम नापते हैं, मेजरमेंट करते हैं उसको कि इस ट्रेट पे कर लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स होना चाहिए ना। तो इसलिए उन्होंने बताया कि हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ वेरियस एबिलिटीज़ होती हैं, इसलिए हम अलग अलग क्षेत्र में इंटेलिजेंट हैं और हम सभी इंटेलिजेंट हैं। ओके, तो इसी बेसिस पे गार्डनर ने हमें बताई है कि हमारे पास मेनली बड़े बड़े ब्रॉड टर्म पे 8 डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वो 8 प्रकार कौन से हैं हमारी इंटेलिजेंस के। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इन 8 टाइप, जो हमारे 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हैं, हम जो गार्डनर ने दी है। इसको याद रखना, ओके, क्वेश्चन आया तो टिक मार्क, तो आप MCQ में लगा देना। ओके, पहला है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, लैंग्वेज जैसी टर्म्स दिख रही हैं आपको, तो जी हाँ, इसके अंदर है कि आप लैंग्वेज में बहुत अच्छे हैं, आपको लिखना बहुत अच्छे से आता है, आपको पोएट आप बहुत अच्छे बन सकते हैं, राइटर बहुत अच्छे बन सकते हैं। लैंग्वेज आपको बहुत अच्छी कमांड है, आपको पता है कब कहाँ कैसे किस रूप में कौन सी शब्द का, कौन से सेंटेंस का, कौन से फ्रेजेस का, कौन सी क्लोजेस का आपको इस्तेमाल करना है, कहाँ कैसे करना है, कैसे सेंटेंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। आपको लैंग्वेज में बहुत अच्छा कमांड है। ओके, तो इसको कहते हैं कि आपको लैंग्वेज का बहुत अच्छा आपके ब्रेन में विकास हुआ है, इसलिए आप लैंग्वेज जो आपकी है उसमें आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के साथ आप हैं, या आपके अंदर बहुत है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी आपके लॉजिक बहुत अच्छे लगते हैं, आपके मैथमेटिक स्किल्स बहुत अच्छे, नंबर्स के साथ आप बहुत अच्छे से खेल सकते हैं, आप बहुत अच्छे साइंटिस्ट इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि आप उस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, यानी आप उस फील्ड में बहुत इंटेलिजेंट हैं, यानी कि आप इंटेलिजेंट हैं। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे आते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस। ये स्पेशल इंटेलिजेंस क्या है? ड्राइंग या इमेजिनेशन पावर जिनकी बहुत अच्छी होती है, जिनके जो आर्ट बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे आर्किटेक्ट्स, हमारे पेंटर्स, ये सभी आते हैं इस इंटेलिजेंस में कि वो बहुत अच्छा सोच समझ सकते हैं, उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है, उनकी आर्ट बहुत अच्छी है, वो हाथों से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव बना सकते हैं। और ये जो हमारे लोग आते हैं, ये आते हैं हमारे स्पेशल इंटेलिजेंस में। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे म्यूजिकल इंटेलिजेंस की। आपको नाम समझ में आ गया, जो म्यूजिक के साथ बहुत अच्छे से लय ताल मिला के चल सकता है, जिसके अंदर वो एबिलिटीज़ है, उसके ब्रेन में वो एबिलिटीज़ हैं, वो इफेक्ट वो डाल सकता है किसी भी सॉन्ग में, बहुत अच्छा सिंगर हो सकता है, कंपोजर हो सकता है। ठीक है, जो बहुत अच्छा म्यूजिक के साथ बहुत अच्छा कुछ कर सकता है, जो नए नए तरीके की म्यूजिक निकाल सकता है, गा सकता है, कंपोज कर सकता है। ठीक है, यानी उसके अंदर म्यूजिकल टैलेंट है, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनके अंदर इंटेलिजेंस है म्यूजिक की, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होती है सब में होना। ठीक है, इसलिए सब बहुत यूनिक है, बहुत स्पेशल है। उसके बाद हम बात करते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक, यानी कि आपकी बॉडी बहुत ही यूनिक है, फ्लेक्सिबल है, आप बहुत सारी अलग अलग तरीके के डांस मूव कर सकते हो, तो इसलिए आप बहुत अच्छे डांसर हो सकते हो, बहुत आपकी बॉडी में बहुत पावर है, तो आप वेट लिफ्टर हो सकते हो, जिम में बहुत अच्छा कर सकते हो, एथलेटिक्स बहुत अच्छा हो सकते हो, यानी फिजिकल स्किल आप में बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 5th इंटेलिजेंट वाले लोग। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसके अंदर कैसे लोग आते हैं? इंटरपर्सनल यानी कि दूसरों से जो आप बातचीत करते हो, दूसरों से
को समझाने वाले जो लोग होते हैं, दूसरों को अच्छा समझा सकते हैं, उनको अच्छे से समझ सकते हैं, ऐसे लोग जो बहुत अच्छा सोशल स्किल्स के साथ आए होते हैं, उनके ब्रेन में बहुत अच्छे से सोशल स्किल डेवलप हो रखा होता है, तो यानी उनके ब्रेन का वो हिस्सा बहुत अच्छे से डेवलप हो रखा है। ये सारी चीज़ें तो ब्रेन में डेवलप होती है ना। आप अच्छे से सोच समझ पाओगे तभी तो अच्छे से लैंग्वेज को लेके कुछ लिख पाओगे नया। अगर आप अच्छे से सोच समझ पाओगे तो कुछ नया ड्रॉ कर पाओगे, कुछ आर्किटेक्ट कुछ अच्छा बना पाएंगे। अगर आपके ब्रेन बहुत स्वस्थ है, उनके ब्रेन के अंदर पावर बहुत है, तो आपकी बॉडी में वो पावर जाएगी और आप बहुत अच्छा फिजिकल वर्क कर पाओगे, आप म्यूजिक अच्छा कंपोज कर पाओगे। तो ये सब क्या ब्रेन से जरूरी है, इसलिए इंटेलिजेंस हमारी ब्रेन से कनेक्ट हो जाती है मेनली। ठीक है, तो इसमें क्या इंटरपर्सनल, दूसरों से बातचीत करने में बहुत अच्छे हो, दूसरों को समझने में, दूसरों को ये भी कह सकते हैं इन्फ्लुएंस करने में, इन अ गुड टर्म बैड टर्म, बट आप बहुत अच्छे हो। ठीक है, बहुत अच्छे सेल्समैन हो सकते हो, लीडर बहुत अच्छे हो सकते हो, टीचर बहुत अच्छे हो सकते हो। ओके, उसके बाद है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रा यानी खुद से, खुद को आपको समझना। बहुत से लोग खुद को समझ नहीं पाते कब क्या वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो खुद ही समझ नहीं आता, खुद के बिहेवियर को जान नहीं पाते हैं, वो खुद को अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, पर अगर आप कर पा रहे हो, यानी कि आपके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, ठीक है, तो ये लोग क्या होते हैं, खुद को बहुत अच्छे समझने वाले होते हैं, और साथ ही बहुत अच्छे थिंकर होते हैं, बहुत अच्छे फिलोसोफर होते हैं। ये जो बहुत अच्छी सी बातें हैं ऐसी निकाल देते हैं कि बस सुन लो तो बहुत अच्छा है, पढ़ लो तो बहुत अच्छा। लास्ट हमारा 8 कौन सा है? 8 है हमारा नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक यानी नेचर से जुड़ा। ठीक है, नेचर के क्लोज रहने वाले लोग जो पूरे नेचर को, प्रकृति को बहुत अच्छे समझते हैं, वो अच्छे गार्डनर हो सकते हैं। साइंटिस्ट जो नेचर को बहुत अच्छे समझते हैं, जो अलग अलग चीज़ों को फील कर पाते हैं। ठीक है, जैसे एनिमल्स के बिहेवियर आपने देखा, एनिमल फील कर लेते हैं कि सुनामी आने वाली है, एनिमल्स फील कर लेते हैं कुछ गलत इन्वायरमेंट में होने वाला है, आंधी तूफान उछाना है, तो वैसे ही ये लोग होते हैं, बहुत ही एनिमल लवर, साथ एनिमल के नेचर लवर। ठीक है, सॉरी, नेचर लवर, साथ ही में नेचर को बहुत अच्छे समझने वाले, उनकी केयर करने वाले। और बहुत सी संस्कृति में माना जाता है कि नेचर जो है, नेचर ही हम उनके गॉड होते हैं। राइट, तो ये भी बहुत सही भी एक हद तक कि नेचर ही गॉड है, क्योंकि हम इसी धरती पर रह रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये धरती ही सब कुछ हमारे लिए। तो ये हमारे हो गए 8 टाइप के इंटेलिजेंस। और कंक्लूजन में ये कहूँगी कि हर बच्चा अलग टैलेंट के साथ आता है, अलग टैलेंट डेवलप करता है, उसके ब्रेन में अलग टैलेंट डेवलप होता है, क्योंकि वो जब ब्रेन उस तरह डेवलप हो रहा होता है वो। ठीक है, तो टीचर का काम है कि उनकी यूनिक टैलेंट को आइडेंटिफाई करना और उसमें उनको सपोर्ट करना। ओके, और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि इंसान में सिर्फ एक ही इंटेलिजेंस हो सकता है आप में मल्टीपल बहुत सारी इंटेलिजेंस हो सकता है आप म्यूजिक में भी एक हद तक बहुत अच्छी हो सकता है आपके मैथ्स में अच्छी हो, एवरेज हो सकता है आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा करो, डांस वगैरह बहुत अच्छा कर पाओ। अच्छा है कि आप दूसरों से, ये भी हो सकता है कि आप खुद को बहुत अच्छे से समझते हो, दूसरों को बहुत अच्छे से समझते हो, साथ ही में आप म्यूजिक लवर बहुत अच्छा गाते भी हो, साथ ही में आपके डांस भी स्किल्स बहुत अच्छी है, और साथ ही में आप बहुत अच्छा बोल भी पाते हो। ठीक है, तो इस क्या दिखा है कि आपके पास मल्टी इंटेलिजेंस है, इसलिए इस थ्योरी का नाम भी है। थ्योरी का नाम कमेंट में बताओ मुझे, थ्योरी ऑफ। ठीक है, लिख देना। चलो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, जो आपकी सारी दिक्कतें, सारे आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स हो सॉल्व करेंगे, जितने भी आपको डिफिकल्टीज होंगी। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना एक बार। ओके, ये स्लाइड आपको मिल जाएगी। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज और थॉट के बारे में हमारे जो बहुत बड़े हमारे एजुकेशनिस्ट हैं, प्याजे, वाइगॉट्स, ये सब क्या कहते हैं कि उनके अपने अपने विचार है। राइट, तो अब हम देखते हैं कि क्या कहते हैं। लैंग्वेज और थॉट का डीप कनेक्शन होता है। ये टॉपिक मोस्टली वाइगॉट्स्की और प्याजे की थ्योरी से जुड़ता है। तो प्याजे का व्यू ये है कि पहले थॉट डेवलप होता है, फिर लैंग्वेज आता है। ठीक है, अगर याद रखना हो तो प्याजे की स्पेलिंग में टी आता है लास्ट में, तो प्याजे टी के साथ जाते हैं, यानी थॉट कहते हैं कि थॉट पहले आता है, फिर लैंग्वेज डेवलप होता है बाद में। यानी कि बच्चा अपने आप समझता है, फिर शब्दों का यूज करता है। ओके, और वहीं वाइगॉट्स्की का ये मानना है कि लैंग्वेज लीड्स टू थॉट, यानी कि जब बच्चा दूसरों के साथ बात करता है तब वो सोचना सीखता है, बातचीत से। ठीक है, इंटरेक्शन से बच्चा सोचना समझना सब सीखने लग जाता है। ठीक है, उन्होंने बताया कि प्राइवेट स्पीच, यानी बच्चा अपने आप से जब बात करता है तो उससे उसकी थिंकिंग बहुत मजबूत होती है, वो थिंक करना शुरू कर देता है। तो ये जो प्राइवेट स्पीच है वो थिंकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, बच्चा जब पजल सॉल्व कर रहा होता है तो वो कहता है ये पीस यहाँ लगे रहा नहीं है, ये पीस यहाँ लगेगा शायद, तो ये क्या है, वो ये प्राइवेट स्पीच है। यानी सोचना और बोलना दोनों साथ साथ डेवलप होते हैं। इसलिए वाइगॉट्स्की कहते हैं कि लैंग्वेज और थॉट दोनों ही पैरेलल चलते हैं, एक साथ चलते हैं, कोई पहले कोई बाद में नहीं, साथ साथ डेवलप होते हैं। ठीक है, यहाँ हमने पढ़ लिया लैंग्वेज और थॉट के। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। पहले तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में हमने पढ़ा कि बच्चा जो फोकस्ड है, एजुकेशन मेनली एजुकेशन बच्चे फोकस्ड है। ओके, कि बच्चे को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कैसे सिखाना, कैसे नहीं, टीचर बस एक फैसिलिटेटर है, गाइड करता है। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में देखा हमने कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या मांगता है, क्रिएटिविटी, फ्रीडम, और साथ ही में एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग हमने पढ़ी। ठीक है, और साथ ही में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अलग अलग तरीके के इंटेलिजेंट लोग होते हैं। ठीक है, अलग अलग फील्ड में इंटेलिजेंट लोग होते हैं, मल्टी डायमेंशनल। हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ नॉट जस्ट IQ बेस पे। ठीक है, तो इसलिए इस पर हमने थ्योरी भी पढ़ी बहुत अच्छी, हॉवर्ड गार्डनर्स की 8 इंटेलिजेंस की थ्योरी, जो कि
कहती है कि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। ओके, साथ ही में हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी लैंग्वेज और थॉट की बारे में कि कौन क्या है, कौन से हमारे प्यार से क्या कहते हैं, वर्ड्स से क्या कहते हैं, कि ये दोनों एक दूसरे से, लैंग्वेज और थॉट एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये याद रखना। ये दोनों एक साथ एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस डालते हैं। ओके, इसलिए स्पेशली क्या है कि थॉट सोशल इंटरेक्शन से स्टार्ट होता है, लैंग्वेज भी वैसे ही स्टार्ट होता है। तो आज हमने ये सब कुछ पढ़ा, आज की वीडियो में हमने बहुत कुछ पढ़ा। तो इसमें सबसे पहले मैं ये नोट्स आपको भेज दूंगी टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे आप देख लेना। और साथ ही में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके बताओ कैसी लगी, मुझे शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशनल है। ओके, और साथ ही में मैंने आपको जो होमवर्क दिया था वो कंप्लीट कर लेना। अब आपके पास वीडियो दिख रही होगी आपको शायद कि हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के पूरी प्लेलिस्ट दे दूंगी मैं सीडीपी का। ओके, सीडीपी सब्जेक्ट के 5 यूनिट आप कर लेना। इस वीडियो में आपको यूनिट कौन सा करना है, 3। ठीक है, तो चलिए बाय 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 बाय, टाटा।